एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसमें हमने आपको दो चार पाँच एग्जाम्पल लेकर समझाया था डिफरेंट टाइप्स के। तो इसमें भी अब क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, वही भी P/Q वाले फॉर्म को स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसको थोड़ा सा किया जाए। ये हमारा जाएगा लेक्चर नंबर 17। तो 5 तक हमने कर लिया था। अब आइए आज छठा एग्जाम्पल लेते हैं। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल हमने में लिया था कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो इसमें भी आज लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 11.2235 दो डिजिट रिपीट करेगा, ठीक है। डेसिमल के पहले डिजिट्स है, उसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट, फिर दो डिजिट्स रिपीट करेगा, ठीक है। तो हमारा वही काम है, फिर से लेट x = 11.235 ऐसे डॉट करके इसको हमने 1 बना लिया, ठीक है। आप देख रहे हो डेसिमल के बाद जस्ट डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद दो डिजिट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो पहला हमारा काम हमने ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि डेसिमल को पहले उस पॉइंट पर शिफ्ट करिए, उस पोजीशन पे शिफ्ट करिए जहाँ से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से डिजिट्स यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर इस प्लेस से, यानी डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक डिजिट शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो ये हो जाएगा आपका 10x = डेसिमल 2 के बाद आ जाएगा, तो 1 1 2 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 ऐसा डॉट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2। आप उसके बाद फिर आप देखिए वहीं आपका फिर हो गया सेम कि डेसिमल के बाद दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं, पहला जैसा क्वेश्चन। तो डेसिमल के बाद जब डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ तक हमने बना लिया, तो 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, पहला जैसा हो गया ना। अब 100 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000x, और डेसिमल कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, इस प्लेस पे चला आएगा। डेसिमल कहाँ पे, इसमें कहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे, और इसमें कहाँ पे चला आएगा, डेसिमल यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट शिफ्ट होगा, क्योंकि दो डिजिट रिपीट कर रहा है। तो 11235 डेसिमल, फिर आ जाएगा आपका 35 ऐसे डॉट ये हो जाएगा 3rd। तो बस ये चीज़ एरो मैंने आपको दिखाया शिफ्ट कैसे हुआ है, ठीक है। इस एरो को आप थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। तो ये अब उसके बाद आप माइनस कर दीजिए, 3 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। डेसिमल के बाद 35 डिजिट, जो डिजिट डेसिमल के बाद इसमें है वही डिजिट डेसिमल के बाद इसमें है। इसमें नहीं करें क्योंकि डेसिमल के बाद 2 है, वो 0 नहीं होगा डेसिमल के बाद वाले, ठीक है। तो हम 1 से 2 को भी माइनस नहीं कर सकते, ना कि 1 से 3 को, केवल 2 और 3 को, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। वो बाकी डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000x माइनस कितना हो जाएगा 10x = डेसिमल बाद क्या है 11235 माइनस यहाँ पे क्या है 112 है। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 990x 990x। 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना है आपका 3 आएगा, और 3 में से 1 करेंगे कितना आएगा आपका 2, और 2 में से 1 करेंगे 1 आएगा, यानी कि 11123 आएगा ये माइनस करने पर। तो बस सिंपल से क्या हो गया आपका x = 11123 डिवाइडेड बाई 990, ये आपका आ जाएगा। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो P/Q फॉर्म में क्या है 11123। अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड आप देख रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस वही आपको क्या करना है कि डेसिमल को वहीं पर पहुंचा देना है जहाँ से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है। 7वें नंबर में आप आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए 6.12
3 और 1 2 3, फिर यहाँ से आपका मान लीजिए 7 ऐसे आ जाए, ठीक है। ये अब यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट बाद रिपीट कर रहा है, कोई बात नहीं। तो वही काम है कि x इक्वल टू मान लेंगे 6.1237373737 डॉट डॉट, इसको हमने 1 बना लिया। क्या बना लिया? 1। तो अब उसके बाद आपको डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? वहाँ पे जहाँ से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे। डेसिमल को हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे बच्चों? यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि वहीं से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है। तो 2 डिजिट शिफ्ट करना है तो किससे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा आपका? 100x इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा? 612.37373737 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन बन गया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे यहाँ पे था डेसिमल के बाद 2 डिजिट, जो स्टार्टिंग मैंने केस बताया था। जब आप डेसिमल के बाद डेसिमल को वहाँ पे शिफ्ट कर दिए जहाँ से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट होता है, तो जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था वही हमारा बन जाता है कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, ठीक है। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब 100 से, क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमको 2 डिजिट पर शिफ्ट करना था, क्योंकि वहीं से डिजिट क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया था? 10 से, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट करते तो वहाँ पहुँच जाते जहाँ से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 10 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 100 से भी, 1000 से, लेकिन जब डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर दिए तो वहाँ से हमको देखना है कि एक डिजिट रिपीट कर रहा है कि 2 की 3, फिर उसी अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। 10,000x इक्वल टू डेसिमल कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो 61237 डेसिमल पॉइंट 373737, ये डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 3rd, ठीक है। तो 3rd को किससे माइनस कर देंगे? 2 से। हाँ, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल बाद डिजिट रिपीट करा, यहाँ भी वही सेम है तो माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका 10,000x माइनस 100x इक्वल टू 61237 माइनस 612। यहाँ से क्या आएगा? 102099 9,990 इक्वल टू 7 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका? 5। 3 में से 1 करेंगे तो आएगा 2, 12 तो आ जाएगा 6 0, ये आएगा 606 आएगा। तो बस x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60625 डिवाइडेड बाई 9900, ऐसे आ गया। तो आई होप इतने जो भी एग्जाम्पल हमने लिया आपको समझ में आया होगा। 60625 एंड डिवाइडेड बाई 99900, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है कि हम क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लें, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चले जो है। आई थिंक लगभग अब सारे ही केस कवर हो चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये तो था इनडायरेक्ट किस तरीके से हम करेंगे, कि यानी कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट पहले से दिया हुआ है कि रिपीट कर रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 10, एक डिजिट रिपीट कर रहा है 100 2 डिजिट, और 1000 3 डिजिट। अगर डेसिमल के बाद डिजिट डायरेक्ट रिपीट नहीं कर रहा है तो डेसिमल पॉइंट को वहाँ शिफ्ट करना है जहाँ से रिपीट, उसके बाद वही प्रीवियस वाला एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर स्टेप्स करेंगे, तो आप इसे नोट कर ले जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बस ये रहा आपका, इसमें बस इससे ज़्यादा नहीं, जो बस यही है था जो भी है। तो इसमें एक लास्ट में एक थोड़ा सा एक केस है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बता दें। जैसे कभी कभी आपसे पूछता है कि इफ़, ये क्वेश्चन है एक्स्ट्रा अलग से,
कि इफ if 1/3 is equal to 0.3 बार, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। 1/3 वैल्यू ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें आप पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/3, ये क्या होगा, ऐसे बोलेगा कि 4/3 वैल्यू बताइए। तो कोई नहीं, आपको इसको ऐसे लिख लेना मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 लिख सकते हैं आगे पीछे। 4 का मल्टीप्लाई 1/3 वैल्यू क्या है 0.3 बार, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 3 12, ऐसे लिख दिए, डिजिट एक पॉइंट पर लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए, ठीक। जैसे देखिए ना, आप मतलब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 3 इकाई 3 1, 1.333 आ रहा है। तो मिस्टेक कहाँ पे हुआ है हम लोगों से। 1/3 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर डेसिमल 0 3 3 करके आती है। तो 4/3 की वैल्यू, ये मिस्टेक बच्चों, इसे आप नहीं नोट करेंगे, ये गड़बड़ी है, आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपको हमने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है कि P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो एक आध क्वेश्चंस कभी आपको मान लीजिए इस तरीके का मिलेगा तो आप कर लीजिएगा कैसे करना है। अब हम आते हैं जो कि डायरेक्ट मेथड किस तरीके से यहाँ पे हमको अप्लाई करना है डायरेक्टली जो है। जैसे जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा था वो इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142142857 पे बार दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बोला फाइंड इन सब की वैल्यू बतानी, 2/7 की वैल्यू बतानी है, 3/7 की, 4/7 की, ऐसे करके बतानी है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली क्या करो कि इसको डिवाइड करके निकालो, लेकिन इसकी हेल्प से निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, इसको क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, यही वैल्यू आप रख दीजिए 0.14285 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.14285 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.14285 ठीक है। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई जल्दी से कर लेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि इस पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 7 दूनी के कितना आ जाएगा 14, कैरी 1, 5 दूनी 10, 1 11 11 और 8 दूनी 16 17, 1 कैरी, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी के 8 और 2 1 2, ये हो जाएगा। इसके ऊपर आप बार लगा देंगे, ठीक है, ये आपने बार लगा दिया। ऐसे इन सब का भी मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। अगर इस तरीके से दिया हुआ एक डेसिमल एक्सपेंशन बाकी का वैल्यू पूछ रहा है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 0.42851 आएगा, ठीक है, और इसका कितना आएगा 0.571
428 आएगा इसका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अगर ऐसा दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड कोई भी इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है। तो बस सिंपल सा है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, उसे मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करके कैरी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। ये हमेशा ही ट्रू होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में हम कर रहे थे उसमें 1.33 आ रहा था, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करने पर और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था आपका 1.2 आ रहा था, 1.222 ऐसे करके आ रहा था। तो कुछ के लिए ट्रू है, बाकी कुछ के लिए ट्रू नहीं है, तो इसके लिए आप परेशान ना हुए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम इसके बाद चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। बस आज के क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, डायरेक्टली जो है कि कैसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ चलेंगे जो हो गया हमारा इरेशनल। रेशनल तो यहीं तक बस ख़त्म हो जाएगा, फिर इरेशनल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।